Hello everyone, I am Yashasvi Jaiswal, author. Welcome to my YouTube channel. I am लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन कोच। तो मेरी एक सब्सक्राइबर का एक क्वेश्चन आया हुआ है कि दी ऑल टाइम कैसे खुश रहें, ऑल टाइम कैसे खुश रहें कि जिसकी वजह से स्टडी पे फोकस बना रहे। तो ये बहुत कॉमन क्वेश्चन होता है और बचपन से लेके हम एक तरह से हैप्पीनेस के पीछे ही भागते हैं कि हम क्या करें खुश रहें, या हम अपने पेरेंट्स के लिए क्या करें कि जिससे पेरेंट्स बहुत खुश रहें, हम खुद के लिए क्या करें जिससे हम खुद खुश रहें। तो सबसे पहली बात तो ये हैप्पीनेस एक कला होती है। दिस इज हैबिट। हैप्पीनेस इज अ हैबिट। ये हैबिट होती है, ये माइंडसेट होता है जो कि हमें बचपन से बड़ा रॉन्ग तरीके से हमारा मतलब एक तरह से हमें प्रोग्रामिंग दी गई है कि खुश हम तभी रहेंगे या तो ये सारी चीज़ें अचीव कर लेंगे या गोल्स को अचीव कर लेंगे या हमारे 90% मार्क्स आ जाएंगे। एक टैग कर दिया गया, मतलब एक टैग लगा दिया गया कि हमें जब तक ये सारी चीज़ें नहीं मिलेगी हम खुश रह ही नहीं सकते, जो कि सबसे बड़ा मिथ है। खुश रहना बहुत आसान है गाइस, बहुत आसान। खुश रहना जितना आसान है और खुश रहना उतना ही इम्पोर्टेंट है। हमें खुश रहना बहुत ज़रूरी है। अगर हमें बहुत अच्छी लाइफ या लाइफ में जो भी चीज़ें अचीव करना है तो हमें खुश रहना ही पड़ेगा। ये हमारी जिम्मेदारी है। जैसे कि हमें पानी, विदाउट उसके हम सरवाइव नहीं कर सकते, तो इसी तरह हैप्पीनेस, जब तक हम खुश नहीं रहेंगे कोई भी ड्रीम्स को या गोल्स को या मार्क्स को, कोई भी चीज़ों में हम अपना 100% या उसे अचीव ही नहीं कर पाएंगे। क्योंकि हम जब खुश नहीं रहेंगे तो आधे अधूरे मन से काम होगा। जब आधे अधूरे मन से ही काम होगा तो क्या हम उसमें 100% दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे। तो इसीलिए खुश रहना बहुत ज़रूरी है। ये सबसे पहले जो आपकी सेल्फ टॉक बहुत नेगेटिव है, ये जो आप सारा दिन अफॉर्म करते हैं, जो हम सारा दिन बोलते हैं कि हम खुश नहीं हैं, खुश रहने के लिए हम कंपेयर भी करने लगते हैं। सबसे पहले आप कंपेयर करना बंद कर दीजिए दूसरों से और खुद से ये कहना छोड़ दीजिए कि मैं खुश नहीं रहता। क्योंकि जब आप अपने आप को बार बार फील करवाते हैं कि मैं खुश नहीं रहता, तब आपका माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, उसको लगने लगता है कि आपको खुश रहने में अच्छा लगता ही नहीं है। तो इसीलिए सिचुएशन वैसे कर देता है, क्रिएट कर देता है, वैसे ही आपकी फीलिंग्स भी जनरेट कर देता है। तो सबसे पहले अगर आपको खुश रहना है तो आपका जो अंदर आपका जो फील हो रहा है सैडनेस, उससे आपको निकलना पड़ेगा। और उसके लिए सबसे पहले खुद को माफ करना पड़ेगा। इतने लॉन्ग टाइम में आपने खुद को इतना जो हर्ट किया है, जो गिल्ट फील करवाया है, जो खुद को हर छोटी बड़ी चीज़ों के लिए ब्लेम किया है जो आपके कंट्रोल में नहीं थी, उसकी वजह से वो निगेटिव पैटर्न बन जाता है, वो निगेटिव इमोशंस बन जाते हैं, जिसकी वजह से हम सोचते हैं कि हम खुशी नहीं है। जो कि खुश रहना बहुत आसान है, बहुत इजी है और बहुत स्मूथली है। कि जब आप खुश रहना स्टार्ट करते हैं ना, तो आपके जितने भी सेल्स हैं वो अपने आप हैप्पी हो जाते हैं, जिसकी वजह से आप सुपर हेल्दी फील करने लगते हैं, सुपर एनर्जेटिक फील करने लगते हैं, जिससे आपका फोकस अपने आप बढ़ जाता है। तो रियल हैप्पीनेस होती क्या है? रियल हैप्पीनेस आपका शुक्राना करने से आएगा। जब आप शुक्रगुजार होते हैं ना, तो अपने आप आपकी खुशी, और आप जब खुश होते हैं तो चारों तरफ खुशियां ही खुशियां फैलाते हैं। जब आप हर छोटी बड़ी चीजें, अभी भी जो आपके पास जो भी चीजें अभी आपके पास है, सब चीजों के लिए शुक्राना, डीप ग्रेटिट्यूड पे करना स्टार्ट कर दीजिए। उसे फील करिए। नहीं फीलिंग्स आ रही है फिर भी उसे जानबूझकर फील करिए। जब आपकी एक बार फीलिंग्स जनरेट होने लगेगी तो आपके जो निगेटिव इमोशंस पैटर्न है वो ब्रेक होने लगेंगे। जब वो ब्रेक होने लगेंगे तो माइंड को अपने आप ये पता चलने लगेगा कि आपको खुश रहना बहुत अच्छा लगता है, तो इसीलिए फिर वैसे ही वो क्रिएट करने लगेगा फिजिकल वे में सिचुएशन कि आपको खुशियाँ अपने आप अट्रैक्ट करने लगेंगे। जब आप खुश रहेंगे तो अपने आप खुशियाँ आपके पास आएंगी। जब आप दुखी रहेंगे तो दुख भी आने में आपके समय नहीं लगेगा, वो अपने आप आ जाएगा। तो इसीलिए आज खुद को टास्क दीजिए, खुद से चैलेंज कीजिए। केवल 24 घंटे या 1 वीक ट्राई करके देखिए कि मैं खुद से चैलेंज करता हूँ कि मुझे खुश रहना है, कुछ भी हो जाए। खुश कैसे रहना है? जैसे ही मॉर्निंग में आप उठिए, जोर से चिल्ला कर कहिए, लाउडली कहिए कि यूनिवर्स थैंक यू सो मच,
I am super healthy. Thank you so much. I am fit fine. Thank you so much कि आज का दिन मेरा बहुत अच्छा है। आपका जब आप पहली बार अफर्मेशन या चीज़ों को अफर्म करते हैं तब आपका सबकॉन्शियस माइंड नहीं एक्सेप्ट करता, क्योंकि वो आपका नेगेटिव बिलीफ सिस्टम भी होता है, लिमिटेड बिलीफ सिस्टम भी होता है। जब आप बार बार अफर्म करते हैं, जब आप शुक्राना अदा करना स्टार्ट करते हैं तो धीरे धीरे वो ब्रेक होने लगता है। जब वो ब्रेक होने लगता है तो शुक्राना अदा करना क्यों ज़रूरी है आपको समझ में आने लगता है। तो आपसे जितनी बार हो सके आप उतनी बार शुक्रगुजार होइए और यूनिवर्स को बोलिए थैंक यू सो मच यूनिवर्स, टुडे इज सो अमेजिंग डे, टुडे इज सो लवली डे, टुडे आई एम सो हैप्पी कि आज का दिन मेरा बहुत अच्छा है, मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। इस चीज़ के लिए शुक्रगुजार हुई, आज के दिन के लिए शुक्रगुजार हुई। जो भी आपके पास अभी जो भी चीज़ें, सारी चीज़ों के लिए शुक्राना अदा करना स्टार्ट कर दीजिए। थैंक यू सो मच एवरीवन। खुद का बहुत सारा ध्यान रखिए, खुद से बहुत सारा प्यार करिए, खुद को मतलब इतना प्यार करिए, एवरी डे पैम्पर करिए, एवरी डे। बहुत ज़रूरी है कि हम जब तक हम खुश नहीं रहेंगे तब तक जो भी हमारे साथ रहेगा वो भी खुश नहीं रहेगा। तो इसलिए सबसे पहले जिम्मेदारी अपनी लीजिए, उसके बाद आप सारे लोगों की खुद जिम्मेदारी ले लेते हैं। तो पहले अपनी तो जिम्मेदारी लीजिए। आप अपनी जिम्मेदारी लेने से कहीं ना कहीं भाग रहे हैं, तो सबसे पहले अपनी जिम्मेदारी लीजिए, खुश रहने की जिम्मेदारी लीजिए, खुशियाँ बांटने की जिम्मेदारी लीजिए। जब आप खुश रहेंगे तो सारी चीज़ें अपने आप ऑटोमेटिकली ही काम करने लगेंगी। तो खुश रहना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच। खुद का रखिए बहुत सारा ध्यान, खुद से बहुत करिए प्यार, क्योंकि आप ही अपनी लाइफ के क्रिएटर हैं। तो आप खुद से बहुत सारा प्यार करिए।